जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको जल्द ही ये बताऊंगा कि गेहूं की पहली सिंचाई के बाद आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर के आ चुका हूं। अगर पहली सिंचाई के बाद आप अगर अपने गेहूं में नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं तो गेहूं की क्या स्थिति होगी जब आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो गेहूं की वो क्या स्थिति होगी जिसमें आप छिड़काव नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही इसी पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। देखो, मैं ये मानता हूं कि आपने समय से गेहूं की बुआई कर दी है और समय से सिंचाई भी कर रहे हैं, यानी कि 21 से 25 दिन पर आप सिंचाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी सिंचाई हो चुकी है और उसके बाद आपकी गेहूं की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है, तब ऐसे में अगर आप नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको फायदा जो है वो 30% ही मिलेगा। क्योंकि इस प्लाट को आप देख सकते हैं, इसमें जो पौधे हैं उनमें पत्तियां ज्यादा हैं ही नहीं, मिट्टी ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारी जमीन दिख रही है, मिट्टी दिख रही है। तो ऐसे में जब हम इस दवा का छिड़काव करेंगे तो पौधों पर ना पड़ करके ज्यादा से ज्यादा मिट्टी पर पड़ेगी। ऐसे में नैनो यूरिया का फायदा जो बताया जा रहा है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे प्लाट में जरूरी है कि आप दानेदार जो यूरिया आ रही है उसका आप प्रयोग कीजिएगा। अब दूसरी स्थिति है कि अगर आपने 21 से 25 दिन पर ही सिंचाई की है, आपके कल्लों में थोड़ी इस तरीके से ग्रोथ है, तो आप यहाँ पर नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 60 से 70% तक का फायदा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हो सके तो आप इसमें भी जो दानेदार यूरिया है उसका आप प्रयोग कीजिएगा अगर आपके यहाँ मिल रही है तो। अन्यथा आप भीड़ में मारामारी करने से बेहतर होगा कि आप नैनो यूरिया का छिड़काव ही कर दें। नैनो यूरिया के छिड़काव के फायदे तो काफी ज्यादा हैं और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप दोहराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है तीसरी स्थिति की, मतलब आपने गेहूं समय से बुआई कर दी थी, सिंचाई का समय हुआ लेकिन आपको किसी कारण से देर हो गई, 30 दिन पहुंच गए आपको सिंचाई करने के लिए। उसके बाद आपने जब सिंचाई किया तो चलने लायक नहीं था, उसके 3-4 दिन बाद चलने लायक होता है। तब आप देखते हैं तो आपकी गेहूं की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, उसमें काफी ज्यादा पत्तियां हो जाएगी, जिसमें जमीन जो है वो आपकी दिखना बंद हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उसमें आपको जो है वो 100% उसका फायदा मिलेगा और आपकी टिलरिंग भी बढ़ेगी। उसके साथ अगर आप और अन्य जैव उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी साथ ही में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये स्थितियां हैं जब आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं और आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। देखो, स्थितियां मैंने तीनों बता दी हैं, 3 तरीके की स्थितियां बनेगी और मैंने तीनों के बारे में आपको समझा दिया है। इसके बाद आपको जैसा समझ में आता है उस तरीके से आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। जो पहली स्थिति बताई उसमें भी अगर आप नैनो यूरिया का छिड़काव करना चाहते हैं तो मैं यही बताऊंगा आपसे कि जो पहली सिंचाई आपने कर दी है उसमें दानेदार यूरिया की बुआई कर दीजिए। उसके 15 दिन बाद आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाए, जो आपकी ग्रोथ है वो बढ़ जाए, यानी कि आपको जो नैनो यूरिया का फायदा है वो भी मिल जाए और दानेदार यूरिया का फायदा तो आपको मिल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी खेती में इसका प्रयोग करेंगे। आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.